को डिस्कस किया था जनरल डिस्कशन के बारे, जनरल प्रिंसिपल के बारे में। जो ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन आप ऑर्गेनाइज करेंगे उसके बारे में मैंने जनरल डिस्कशन के अंदर 3 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। एक सेमिनार के थ्रू, पैनल डिस्कशन के थ्रू, मेन स्टॉमिक सेशन क्या होता है इसके थ्रू। उसमें इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट्स डाल दिए हैं, आप उस पर चेक कर सकते हैं। और आगे मैं इस सेशन को कंटिन्यू करती हूँ। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा डिस्क्रिप्शन, स्मॉल ग्रुप का ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसमें एक जो इंडिविजुअल होंगे उसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन के थ्रू, यानी वो डिस्क्राइब्ड होगा। इस मेथड में स्टूडेंट्स को अलाउ किए जाते हैं ढेर सारा एक्सप्लोरेशन के लिए। जितना ज़्यादा सर्च करें उसके साथ एक्सपीरियंस गेन करें, और इन्वायरमेंट के थ्रू वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि उसमें सेंसेस आएगा जिनके थ्रू आप लर्न करेंगे। जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सेंस जो अकॉर्डिंग काम करेगा उसके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप लर्न करना सीखेंगे। इसमें बहुत कम पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक के बारे में, उसको कम एम्फेसिस किया जाता है। एक्सपेरिमेंट लर्निंग, इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। इसमें जितना आप देखेंगे इसमें मेमोराइजेशन और लर्निंग ज़्यादा कम होगी, पर इसमें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो गया है। प्रोजेक्ट इसमें क्या होता है? मेथड क्लासरूम फोकसेस ऑन डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन टू सॉल्व पर्पसफुल प्रॉब्लम्स। इसमें प्रोजेक्ट मेथड क्लासरूम फोकस करता है इंडिपेंडेंटली। आप जितने भी प्रॉब्लम्स है जो पर्पस के आपके थे प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करना। एडवांटेज इसमें ये होगा कि आप स्टूडेंट्स जितने भी होंगे वो अपने हैबिट को एक क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगा कि आप जैसे कोई भी आइडियाज़ आपके पास आते हैं, एट द सेम टाइम आपको इमीडिएटली क्रूशियली आपको ऐसा थिंकिंग स्किल आपको डेवलप करना है कि ये आपको सिखाया जाता है। दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स। इसमें आपको इसके एडवांटेज ये है कि आपको टीम में वर्क करने की हैबिट डेवलप करनी होती है। लिमिटेशन क्या होगा इसमें आपको कि जो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड की जाएगी, उसको मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड की जाएगी, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी कंटिन्यूसली होगा वो मॉनिटर रिक्वायरमेंट होगा। एडिशनल रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड जितनी एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो भी इसमें ज़रूरत पड़ेंगी, आपको नीडेड होगी। इसमें रोल प्लेइंग ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप ये इफेक्टिवली देखेंगे। टीचर्स जो होंगे वो क्लासरूम को सॉल्व करने के लिए पर्सनल प्रॉब्लम और टीचिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। क्लासरूम में जो एक ह्यूमन रिलेशन जो होगा वो स्किल डेवलप होगा, वो टीच किया जाएगा, कैसा रोल प्ले किया जाएगा टीचर्स के द्वारा, जिसमें आप ये लर्न करना सीखेंगे। रोल प्लेइंग एक ऐसा ऑल्सो फैसिलिटेट सब्जेक्ट मैटर है जिसपे आप लर्निंग थ्रू ड्रामेटाइजेशन एंड लिटरेरी हिस्टोरिकल वर्क एंड हिस्टोरिकल ऑफ करंट इवेंट्स जितने भी हैं, हिस्टोरिकल वर्क और हिस्टोरिकल इवेंट, और जितने भी लिटरेरी सेशंस हैं, लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप ये सारे रोल प्ले किए जाएंगे, लर्निंग किया जाएगा इसमें। इन ऑल दीज यूजेस में आप ये प्रोवाइड देखेंगे कि रोल प्लेइंग प्रोवाइड्स क्या करता है स्टूडेंट को एक ऐसा क्लैरिफिकेशन एंड कंफर्टेशन क्या होता है कि आप एज अ व्यूअर, आप एज अ ओपनर, एज अ टीचर आप कैसे उसको रोल प्ले कर रहे हैं ये प्रोवाइड किया जाता है इस सेशन में। आपका ये एडवांटेज है कि रियल लाइफ सिचुएशन को आप कैसे बैलेंस करते हैं, उनको टैकल करना आप ये सीखा जाता है। इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इसमें क्या होता है? पार्टिसिपेंट एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप के पार्टिसिपेंट होते हैं, इंटरेस्ट उनका होना होता है। गिव्स इमीडिएट फीडबैक, और इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है। ये नहीं कि आपको लेटली आपको आंसर करना है, नहीं, आपको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करना है। डेवलप्स सोशल और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएशन एंड मैनिपुलेटिंग स्किल्स। इसमें आपको क्या करना होता है? जितने आपके स्किल्स है, जो आपके डेवलपमेंट स्किल है, उनको आपको डेवलपमेंट करना है। नेगोशिएटिंग, मैनिपुलेटिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग,
सारे सोशल लेवल पे हैं। इट इज़ इफेक्टिव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इसमें आपका क्या होगा कि जितने भी आपके एटीट्यूड होंगे, जो एटीट्यूड स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स के होंगे, वो बहुत इफेक्टिव होगा उसको चेंज करने के लिए। लिमिटेशन प्रोवाइड की जाती है, अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। इसमें जो आउटकम होगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा। आप ये आप अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि इसका आउटकम क्या आपको हो सकता है। रियल लाइफ सिचुएशन आर यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स। रियल लाइफ के जो सिचुएशन होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, समटाइम्स अनटैकल्ड होता है। इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। समटाइम्स में आपका जो रिसोर्सेज होता है वो आपको बहुत रेयर होता है। साइमल्टेशन क्या होता है? साइमल्टेशन, इसमें आप ये देखेंगे जो कंडीशन होगी, ऐसा कंडीशन को क्रिएट करना है आपको कि आप उस एक्चुअल कंडीशन में और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही उन सिचुएशन को आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, यानी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कंडीशन को क्रिएट करना है कि सिमिलरली उस एक्चुअल कंडीशन को और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही उस कंडीशन को आपको क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ऑफ पायलट, जैसे आप देखिए पायलट की जो ट्रेनिंग होती है, एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग होती है, इन कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि वो दोनों सिमिलरली एक सिमिलर क्या है, एक्चुअल फ्लाइट के हैं। जो कंडीशन आ रहा है वो सारा एक्चुअल आ रहा है। साइमल्टेशन क्या स्पेशली आ रही है, ट्रेनिंग पर्पस का जो पर्पस है उसमें जो भी आप कंडीशन देख रहे हो सब एक ही चीज़ हो रही है, सब एक ही कंडीशन आ रहा है, एक ही प्रॉब्लम्स आएंगी, एक ही सोल्यूशन आएगा। तो एडवांटेजेस क्या होगा? दे आर इकोनॉमिकली आप ये फाइंड आउट करेंगे कि एडवांटेजेस इसमें आपका इकोनॉमिकल होगा। टोटल ये जो होगा आपका इकोनॉमिकल लॉन्ग रन का होता है। सेफ्टी एक्सेप्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। सेफ्टी जो एक्सपेक्ट्स होते हैं वो भी उस पर ध्यान रखा जाता है। लिमिटेशन इंटेल्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इक्विपमेंट। लिमिटेशन इतना ही है क्योंकि आप इसमें इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं और सेफ्टी पर्पज़ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा मशीनरी होगा, मशीनरी इक्विपमेंट्स पे बेस्ड होगा। ट्यूटोरियल्स इस मेथड में आप देखेंगे, ट्यूटोरियल्स जो मेथड है इसमें आप एम्प्लॉयड क्या होते हैं, आपको ट्यूटोरियल्स जनरली आप जान रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीचिंग स्मॉल ग्रुप का डेवलपमेंट स्किल होता है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आप जान रहे ट्यूटोरियल एक ऐसा बॉडी है जो जितने भी टीचिंग मेथड स्मॉल ग्रुप के होते हैं उनका काम क्या होता है कि आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करना, न्यूमेरिकल जितने सारे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करना, इंडिविजुअल को गाइडेंस प्रोवाइड करना, शॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम, और जितने पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको शॉर्ट आउट करना है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टेकिंग केयर ऑफ़ इंडिविजुअल रेफरेंस। क्या होता है कि इसमें आप हमेशा देखेंगे कि जो एक इंडिविजुअल को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस इंडिविजुअल्स को जितनी सारी डिफरेंसेस फेस करने पड़े उसका ध्यान रखना, उसको प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके मास्टरी के अकॉर्डिंग, लर्निंग के अकॉर्डिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट, प्रिंसिपल और उनके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जितने रेमेडल एक्सरसाइजेस है उनको उनकी इस स्किल में उनको डेवलप करना, उनको गाइड करना, उनको लर्न करना और उनको अप्रोप्रिएट तरीके से टेक केयर करना। ये ट्यूटोरियल्स का टोटल ये मेथड्स है। एडवांटेज ये देखेंगे, फोकस अटेंशन। इसमें अटेंशन क्या आता है, अटेंशन को फोकस किया जाता है, आइडियाज़ को जनरेट किए जाते हैं, लर्निंग और टीचिंग जो होगा वो बटल कंट्रोल प्रोसेस पे चलेगा। और लिमिटेशन इसमें ट्रेनीज़ के लिए बहुत एबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। लिमिटेशन होता है, डिफ़िकल्ट ये होता है कि फाइंड आउट करेंगे सुटेबल पेस, ये किस स्पीड में आप जा रहे हैं, ये ट्रेनीज़ पे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि सब आपको मैंने पहले भी लास्टली मैंने बताया था कि जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनकी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी कैपेसिटीज़ होती, उन कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनका माइंड कितना कैपेबल है लर्न करने के लिए, ये सबका एक सभी इंडिविजुअल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबका एक सुटेबल पेस मैटर करता है। इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इस मेथड में आप जो प्रिंसिपल देखेंगे, एक प्रिंसिपल पे लर्निंग और डूइंग और लर्निंग का एक पर्पस है, एक प्रिंसिपल है, इसमें यही एक दूसरे का मैटर करता है, ये एक दूसरे का बेस्ड है, कंक्रीट है।
क्योंकि इसमें आप जैसे ही आप लर्न करेंगे और फिर आपको उसको अप्लाई करना है। टर्म डेमोंस्ट्रेशन मतलब होता है कि आपको बताना, दिखाना, जो भी आप लर्न करेंगे उसको आप दिखाएं कि आपने क्या सीखा है, आपने उससे कैसा आपको उसको लर्न कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, आपको उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। यह आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लासरूम में। आपने क्लासरूम में जो सीखा उसके अचीवमेंट, इफेक्टिवनेस और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको लास्टली बताया था कि उसके अंदर आप कितने डिफरेंट प्रोसेस को देखते हैं। इसमें आप ये सारे डेमोंस्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ता है वर्बली, या कंबाइन कर सकते हैं किसी एक कपल को लेकर, या फिर डिस्प्ले आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रेजेंट करना होता है आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपने पढ़ा टॉपिक को, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड प्रोसेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन है। इसमें आप ये हेल्प ले सकते हैं इसका, कि इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप जितने भी मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स और आइडिया या इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब ये होता है कि आपने जितना सीखा, लर्न किया, उसको आप जो शो कर रहे हैं वो कितना पॉजिटिवली आप पे इम्पैक्ट पड़ा है, उसको आप इफेक्टिवली, आप पॉजिटिवली उसको आप डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। ये यूज़फुल कब होता है, जब आपने जो ऑब्जेक्ट से आप उसको सीखा, आपने उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट किया मेंटली एंड फिज़िकली, जो आपका पार्टिसिपेशन था एक स्टूडेंट की तरह। लिमिटेशन ये है इसमें कि आप इसमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कम करना, पार्टिसिपेट करने के लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नेक्स्ट मैं आपको अनदर 3-4 टॉपिक में डिस्कस करूँगी। आपने इस टॉपिक में जो आपको मैंने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।